ओके, अभी हम 2-3 क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के करेंगे, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन रीड आउट कर लेता है। ट्रेड हमें कैलकुलेट क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लेट्स सी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। टोटल रेवेन्यू आपके पास है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू मतलब कि आपका कैश रेवेन्यू प्लस आपका क्रेडिट रेवेन्यू, ये हमें पता है। ठीक है जी, तो उसने कहा टोटल रेवेन्यू हमारे पास है 1,75,000। ओके, आगे सेंटेंस में ये कहा कि कैश रेवेन्यू इज 20% ऑफ टोटल। अगर हम इसका 20% करें, सो व्हाट डज दैट मीन कि वो हमारी कैश सेल हो जाएगी। सो 1,75,000 का अगर हम 20% करता है, सो दैट विल बी 35,000 हमारी कैश सेल है। तो क्रेडिट कितनी होगी, हमें पता है कि सिंपली दिस माइनस दिस करेंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो 175 माइनस 35 करेंगे तो 1,40,000 हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। आगे देखते हैं। अभी देखो, जस्ट सेंटेंस समझ के वैल्यूज पुट करना है, पूरा क्वेश्चन भी तो रीड करना जरूरी है। रिटर्न्स आउट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10,000 के रिटर्न है, तो आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी आई है 1,40,000, बट उसमें से हम 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ये हमारी क्रेडिट, हम ये कहेंगे कि हमारी सेल रिटर्न है। तो आपकी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी 1,30,000। तो आपको यहाँ पे नेट लेकर चलना है, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द सेल रिटर्न। आगे क्वेश्चन में कहा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग गिवन है 8 + 12 20/2 10,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा एंड दैट विल बी 13 टाइम्स हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखना इसमें ये पॉइंट। कैलकुलेट क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमें लेकर क्या चलना है, हमारा फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज। तो लेट्स सी कि क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है। क्वेश्चन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो टोटल का मतलब क्या है कि कैश प्लस क्रेडिट, हमें चाहिए ये वाला। इसने कहा टोटल इज 12 लाख। ओके, फिर इसने कहा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ क्रेडिट। तो व्हाट डज दैट मीन कि हम क्रेडिट को एक्सज्यूम कर लेंगे एंड इसका 25% ऑफ एक्स विल बी द कैश। पहले क्या था, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या इंफॉर्मेशन होती थी, वो कहता था कि 20% ऑफ टोटल, तो हम वो 25% ऑफ टोटल ले रहे थे, बट अभी इसने क्या कहा कि 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो हमें पता नहीं है क्रेडिट रेवेन्यू कितना है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, तो हम क्रेडिट एक्सज्यूम किया एंड देन इसका 25% विल बी कैश सेल्स, सो कैश प्लस क्रेडिट विल बी द टोटल सेल्स। तो अब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा 100 एलसीएम, तो हमारा ये हुआ 125x by 100 equals to 12 लाख। देन अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, दिस 12 लाख, दिस। अब अगर x की वैल्यू निकालना है तो 125 इधर हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स यूज ना करने का एक बेसिक मेन रीजन ये भी है कि सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो हमारी x की वैल्यू आई 9,60,000। तो अब देखो कि x हमने क्या अज्यूम किया था, क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स इज 9,60,000। अब इसका 25%, तो दिस इंटू 25% मतलब कि 1/4 अगर हम करें तो हमारी
2,40,000 आ जाएगी कैश सेल्स। तो दिस क्रेडिट इनटू 25% एंड 2,40,000 विल बी द कैश सेल। तो अब आपके पास क्रेडिट सेल्स भी आ गई, कैश सेल भी आ गई, टोटल भी है। ठीक है, हमें लेकर क्या चलना है क्वेश्चन में, हमें चाहिए क्रेडिट। तो क्रेडिट कितना आया, 9,60,000। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज। क्या आप एवरेज निकाल सकते हो इसमें? ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, ग्रॉस डेटर्स है, बीआर है, प्रोविजन है। प्रोविजन हम सब्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, तो इसको जस्ट आपको इग्नोर करना है। तो ग्रॉस डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू थिंग्स। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो दैट विल बी 2,40,000। डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। बट लेट्स से कि हमारे पास सिर्फ ये क्लोजिंग गिवन है तो हम बाय 2 नहीं करेंगे, तो हम लेकर चलेंगे 2,40,000 जस्ट इन दोनों का टोटल, जो हमने एक पॉइंट में जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिस्कस किया वहां पे हमने समझा था। ठीक है, 4 टाइम्स हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन का। सो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से वीडियो देखना और अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला हम अपना लिख लेता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें लेकर चलना है और हमारा एवरेज होना चाहिए, बट क्वेश्चन में एवरेज नहीं है, क्लोजिंग गिवन है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लेकर चलेंगे। लेट्स सी क्या क्या इंफॉर्मेशन है और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। आपके पास कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स। कॉस्ट इज 3 लाख एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। इफ नथिंग इज गिवन कि 25% कॉस्ट का है या 25% सेल्स का है, आप कॉस्ट का लेकर चलोगे। ठीक है, तो 25% ऑफ 3 लाख विल बी दिस एंड नेट सेल्स हमारा हो जाएगा टोटल। ये तो आ गई, एंड देन आगे अब हमारे इस फॉर्मूले से क्या आया, सेल्स आ गए हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया 3,75,000। क्वेश्चन में क्या कहा, 20% इज द कैश। अच्छा, ये आई गेस हम कर चुके ना, पहले कर चुके। 25% कैश है, 80% क्रेडिट है, तो 20% मीन्स 370 का 20% करेंगे तो 75,000 हमारा कैश है। सो 3 लाख हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, अब डिवाइड बाय क्लोजिंग लेकर चलेंगे, दैट इज 1 लाख। सो 3 टाइम्स हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट रेशियो समझते हैं डिटेल में, दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। अब एक पॉइंट समझो कि जब बिजनेस, ये हमारे बिजनेस है और ये हमारे कस्टमर है, जब अगर बिजनेस क्रेडिट पे आइटम्स को क्रेडिट पे गुड्स सेल करता है तो हमारे डेटर्स अराइज होता है। तो डेटर्स कितना जल्दी हमें पे कर रहे हैं, उसके लिए कितना क्विकली हम उनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या हम कहें इसका दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रेड पेबल्स। व्हाट डज दैट मीन कि जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिट हम परचेज करेंगे द सप्लायर। सप्लायर हमारे लिए क्या कंसीडर होगा, ये पर्सन हमारे लिए कंसीडर होगा क्रेडिटर्स। अब हम इस पर्सपेक्टिव से ट्रेड पेबल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया कि व्हेनेवर वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा, देखो आपके पास टोटल परचेज होती है, तो वो क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, राइट, इन दोनों का टोटल।
और आपके पास अगर आप क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास नेट परचेज बचेगा, नेट क्रेडिट परचेज बचेगा। आप ट्रेड रिसीवेबल में नेट क्रेडिट सेल्स लेकर चलते हो एक तरीके से, ठीक है, और इसमें परचेज हो जाएगा। उसमें ट्रेड रिसीवेबल होता है, इसमें ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। अब रेशो का मीनिंग क्या है, एंड हाई रेशो, लो रेशो, ये भी समझ लेता है। तो ये रेशो इंडिकेट करता है कि भाई आपके क्रेडिटर्स ऑन एवरेज कितना स्पीडली आप पेमेंट उनकी कर देते हो, ठीक है। हाई अगर रेशो है, सो व्हाट डज दैट मीन? अगर हाई रेशो है तो इसका मतलब क्या है कि आपका पेमेंट पीरियड काफी शॉर्टर है, कि आपको बहुत ही जल्दी पे करना पड़ता है, राइट। तो मतलब कि आपको क्रेडिट बहुत कम मिलता है, सो यू नीड टू पे दैट अमाउंट क्विकली। लो रेशो है, इसका मतलब कि आप बहुत धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हो। सो व्हाट डज दैट मीन कि आप अपने पेमेंट्स डिले कर रहे हो, आपको क्रेडिट फैसिलिटी इजीली मिल रही है, ठीक है। अब हम जज कैसे करेंगे कि सेटिस्फैक्टरी कब होगा? तो हम कंपेयर करेंगे अपनी ही कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से, या फिर सिमिलर फर्म हमारी सिमिलर इंडस्ट्री में जो है उनसे हम कंपेयर करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है। पहले फॉर्मूला लिख लेता है, देन फिर हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला बनता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम एवरेज नहीं निकाल सकते, तो हम पेबल्स एट द एंड लेकर चलेंगे, राइट। जैसे हमने डेटर टर्नओवर वाले रेशो में समझा था, सेम फंडा है। टोटल परचेज, अब देखो टोटल परचेज का क्या फॉर्मूला है जी? आपकी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज होती है, ठीक है। टोटल परचेज इज 8,50,000, आपकी कैश परचेज क्वेश्चन में कहा 80,000 है, तो क्या आप क्वेश्चन में ये डेटा फिल करके क्रेडिट परचेज निकाल सकते हो? यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस। तो हमारा 7 लाख क्रेडिट परचेज कितनी आ गई? 7,70,000। परचेज रिटर्न कितनी है? 40,000, तो परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7,30,000 इज द नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्रेडिटर्स एट द एंड एंड बिल्स पेबल एट द एंड। तो इन दोनों को हमें प्लस करना है, बिकॉज ये दोनों किसका पार्ट है? ट्रेड पेबल्स का पार्ट है, ठीक है। 730 बाय 140 आप करोगे और आपको आपका रेशियो मिल जाएगा, दैट विल बी 5.21 टाइम्स। तो टर्नओवर रेशियो जो भी होता है हम टाइम्स में ही निकालते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भी देख लेते हैं, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो गए हमारे, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर किया है। अब इसका भी देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड पेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ओके, चलो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। फॉर्मूला लिख लेता है। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो रेशियो है 3 टाइम्स। अब नेट क्रेडिट परचेज निकालता है। आपके पास कैश परचेज गिवन है, ओके जी, और ये कह रहा है दैट इज 25% ऑफ द टोटल परचेज। तो समझो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश प्लस क्रेडिट, राइट। अगर हमने टोटल परचेज एक्स अज्यूम की, तो कैश परचेज विल बी 25% ऑफ एक्स।
ठीक है, बट हमारे पास क्रेडिट परचेज भी नहीं है। आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। निकल तो जाएगा डेफिनेटली। आपके पास सेल्स गिवन है, ठीक है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ओके। तो अब ये सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट क्यों दी? सो दैट वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट प्लस जीपी इक्वल्स टू सेल्स, राइट। सेल्स आपके पास है 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 25%। सो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेल्स। तो हमारे पास सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 12 लाख। Now gross profit is 25%. So it means 25% of this. 25% means 1/4, right? 1/4 means 3 lakh. So 12 लाख into 1/4 करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 लाख हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो अब देखो कि कॉस्ट का एक हमारा फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला हमारा क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपके पास कॉस्ट है 9 लाख, ओपनिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 3 लाख, परचेजेस हमें कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इज दिस। तो ये वैल्यू फिल करके आपके पास टोटल परचेज आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ऐसे टोटल परचेज निकाल लोगे। देन क्वेश्चन में कहा कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज। तो भाई जो टोटल परचेज आएगी, व्हाट डज दैट मीन? उसका 75% आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेट क्रेडिट परचेज आ गया। हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद फिर हम ये वाला इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। ट्रेड पेबल्स एट द एंड वो 3 टाइम्स मोर एट द बिगिनिंग। कि बिगिनिंग वाला x है तो क्लोजिंग विल बी 3x, राइट। तो वो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे एवरेज इन्वेंट्री की, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग ट्रेड पेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल आएगा। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम था। तो आप ये खुद से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एंड देन मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाओगे। आगे चलता है ट्रेड creditors turnover ratio. तो creditors turnover ratio is the another name for trade payables ratio. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल परचेज है, कैश परचेज है, माइनस करेंगे क्रेडिट परचेज आ जाएगी। क्रेडिट परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, ठीक है। देन ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये सब है। एवरेज कैसे निकालेंगे इसमें, ये देख लो एक बार। ओपनिंग क्रेडिटर 30,000, ओपनिंग BR 7, then plus closing creditor 15,000 and closing BR 8,000 divide by 2। तो ऐसे करके ये आपका एवरेज क्रेडिटर्स निकल जाएगा। ऊपर नेट क्रेडिट परचेज भी आ गई हमारी, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 रेशियो डिटेल में जो हमने कवर किए, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आप ये तीनों ही डिटेल में करो, देन नेक्स्ट क्लास में आगे हम करेंगे हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और इन तीनों रेशियो से रिलेटेड, ठीक है, आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टाइप ऑफ टर्नओवर रेशियो। देन लास्ट में फिर हमारा हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो डिस्कस करेंगे, या फिर चलो अभी कर ही लेता है, टाइम है, अब तो हमारा फ्लो बना हुआ है तो जल्दी से कवर हो भी जाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हमें लगेगा नहीं है। नेक्स्ट इजी है, सारी चीजें इधर उधर करके हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी अब हमें आ गई है। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल मींस
जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिजनेस में। फॉर्मूला हमारा क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कितना इफेक्टिवली हम अपनी वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने में। ठीक है, अगर हायर रेशियो होता है इट मींस एफिशिएंट मैनेजमेंट है, बट ज्यादा ही हायर रेशियो है तो हम कहेंगे कि ओवर ट्रेडिंग हो रही है। बट अगर लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है दैट मींस कि वर्किंग कैपिटल अंडर यूटिलाइजेशन है, कि हम उतना इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्मूला सिंपल था हमारा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आपके पास करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। सो 12 लाख माइनस 2,40,000, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारी कितनी वैल्यू है, 9,60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेता। अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कैश अपनी सेल्स प्लस अपनी क्रेडिट सेल्स दोनों को प्लस करो एंड देन सेल रिटर्न आप माइनस करोगे तो आपके पास whatever the balance is that will be revenue from operations। हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू है 24 लाख, कैश जनरेशन है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 520 एंड सेल रिटर्न इज 40,000। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं 24 लाख प्लस आपकी कैश सेल हमने प्लस की एंड माइनस 40,000 हम करेंगे तो हमारी ये जो डेटा आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 28,80,000। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय 9,60,000। डेटा जो आएगा, आंसर जो आएगा रेशियो दैट विल बी इन टाइम्स और 3 टाइम्स हमारा आंसर आ गया है। इजी है, क्लियर? आगे चलता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमारा क्या? फॉर्मूला हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आपके पास करंट रेशियो गिवन है तो अब देखो अब मिक्स होते आएंगे, लाइक पीछे पीछे जो जो चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो वो इजिली आगे मिक्स होके आती है। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो 3, करंट लायबिलिटी 6 लाख है, इजिली यू कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18 लाख। नाउ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी रिमेनिंग? 12 लाख। आपके पास कॉस्ट है एंड ये वाला पॉइंट देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 12 लाख समझ में आ गया? कैसे आया? इसको हम रिमूव कर लेता है और हम लिख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमारी 12 लाख है। अब देखो इसने क्या कहा, कॉस्ट हमारी, कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करता है तो हमारी सेल्स आती है, राइट? इसने बट ये कहा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट डज दैट मीन कि अगर हमारी सेल्स 100 होगी तो हमारी कॉस्ट विल बी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25। तब हम ये कहेंगे कि दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दिस इज 25% ऑन सेल्स तो आप सेल्स का ही लेकर चलोगे। अगर यहाँ पे अब ये नहीं होता, ग्रॉस प्रॉफिट इज ओनली 25% लिखा होता तो हम यहाँ पे कॉस्ट का लेकर चलते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है आप जो भी डेटा गिवन है उसका लोगे, अगर मेंशन है तो फिर आप उसका लोगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी अब यहाँ पे? ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी 75 बिकॉज 25 इधर माइनस करेंगे तो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये हमने x अज्यूम किया सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 25% ऑफ x। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट कैसे आएगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
और हमारे पास कॉस्ट कितनी है 27 लाख। तो आपके पास एक्स का डेटा आ जाएगा। सो 27 लाख इक्वल्स टू 75x बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, x हमने अज्यूम किया था सेल्स, राइट। तो आपकी सेल्स निकल के आई है 36 लाख। तो अब देखो कॉस्ट है आपकी 27 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपको चाहिए, सेल्स है आपकी 36 लाख। तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए, मतलब हमें सेल्स चाहिए। तो सेल्स आ गई हमारी 36 लाख डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल 3:1 हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अभी कुछ चीजें सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद से करोगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम निकाल लेंगे बिकॉज हमारे पास गिवन है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डेटा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो दैट मीन्स 1/3 3 लाख रुपीस का ग्रॉस प्रॉफिट है कि कॉस्ट प्लस जीपी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। सो 12 लाख प्लस 3 15 लाख की सेल्स है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अभी मैंने वर्किंग कैपिटल नहीं निकाली बिकॉज अब ये तो इजी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ये चीजें। अब देखते हैं, अब देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो गिवन है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज 10 टाइम्स। ओके, अब देखो आपके पास कॉस्ट गिवन है, आपके पास जीपी को अगर होगा तो आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट इज 4 लाख बट ग्रॉस प्रॉफिट कहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है, तो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स अगर हमारी एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ एक्स। तो अब ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, that is 100x minus 20x, that is 4 lakh into 80x by 100। तो ये आप सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय, तो x की वैल्यू आई 5 लाख, तो 5 लाख क्या आ गई हमारे पास, हमारी सेल्स। तो हमारे पास सेल्स आ गई, हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 10 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्किंग कैपिटल विल बी 50,000। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास है नहीं जो हमें कैलकुलेट करना है, लायबिलिटीज 90, तो अब ये 90,000 इस तरफ शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 90 इक्वल टू 140। तो करंट एसेट्स कितनी बची हमारे पास, 1,40,000। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट का होता तो इजीली 20% ऑफ 4 लाख कर लेते, बट इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बोला है तो हमने एक्स अज्यूम करके किया है कि हमने सेल्स को एक्स अज्यूम किया, देन सेल्स का 20% मतलब एक्स का 20% विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट हमारे पास गिवन है, देन हम इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी आवर सेल्स। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का। इन तीनों रेशियोज को 1 बाय 1 करके पहले एक रेशियो की वीडियो देखो, अपने आंसर सॉल्व करो एक्सरसाइज में से, एंड देन कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।